हाय गाइस, तो अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है लूसेंट का बुक, ये लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान बुक है उसी का हम लोग का सीरीज चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि ये जो बौद्ध धर्म का है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में डिवाइड करने का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, छोटा छोटा वीडियो बनाए ताकि आपको देखने में भी और सुनने में भी अच्छा लगे और मतलब सुनने में भी आपको देखने में भी ज़्यादा उबाऊ ना हो और आप समझ भी सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। देखिए, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता का नाम था सुदोधन। ठीक है, क्या नाम था? सुदोधन था। ठीक है, सुदोधन था जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, किसके पिता? गौतम बुद्ध के पिता क्या थे? सुदोधन थे जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी थी। ठीक है, इसकी माता का नाम, किसके माता का नाम? तो गौतम बुद्ध का जो था माता का नाम क्या था? माया देवी। और जिसकी मृत्यु कब हो गई थी? गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन में हो गई थी। इसकी माता का नाम माया देवी, जिसकी मृत्यु इसके जन्म के 7वें दिन में हो गई थी। और इसका जो लालन पालन हुआ था, लालन पालन किया गौतम बुद्ध का लालन पालन उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। ठीक है, उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन के नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में किसके साथ? यशोधरा के साथ हुआ था। और इसके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, तो सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य को क्रमशः देखा। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें एग्जामों में। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 क्या क्या दृश्य देखा। कौन कौन सा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और शव और एक सन्यासी को देखा। क्या क्या? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक शव को देखा और एक सन्यासी को देखा। कहा था सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और इसने बौद्ध धर्म के महान निष्कर्षण कहा जाता है। ठीक है, महानिष्कर्षण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा जाता है? महानिष्कर्षण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध जो था, सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम, क्या कौन थे? आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। देखिए, गृह त्याग जब किए थे तो वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। देखिए, सिद्धार्थ के यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम थे। ठीक है, तो जिससे उन्हें शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। जिससे उन्हें क्या किया? शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वास्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सगागी, क्या है? असागी नामक 5 साधक मिले। कौन कौन मिले? उरुवेला में सिद्धार्थ को कौन कौन? कौंडिन्य और वस्पा, भदिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्य जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई।
बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजनाई ने फल्गु नदी के किनारे जो है पीपल नदी के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध नाम से जाने लगे। देखिए जो सिद्धार्थ थे, ज्ञान प्राप्ति जब हुआ उसके बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने जाने लगा और वह स्थान बोध गया कहलाया। जो जहाँ पर वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया था। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर? सारनाथ में दिए थे, ऋषिपतना, ठीक है, दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध के प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और यही उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिया। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो वह पाली भाषा में दिए थे। कहता है बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए थे। देखिए बुद्ध ने अपने उपदेश किसके? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिया, लेकिन सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश जो गौतम बुद्ध दिए थे वो कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए थे। ठीक है, कहता है इसके प्रमुख अनुयायी थे। देखिए गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत, ठीक है, प्रसेनजीत और उदयन। ठीक है, ये इसके प्रमुख अनुयायी थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में जो भी है में चुंद द्वारा अपरिजित भोजन कराने के बाद हो गई, जिसे बुद्ध का धर्म महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, मल्लों ने अत्यंत सामान्य पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। देखिए यह कहा जाता है कि जो यहाँ पर देखिएगा 6 वर्षों में यहाँ पर कहता है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों में कठिन तपस्या से 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। लेकिन यहाँ पर स्टार में दिया गया है कि अद्भुत भारत एक क्या है जिसके लेखक A.L. बासम है के अनुसार 49 दिनों में तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, किसके अनुसार? एक लेखक है L.P. बासम, पुस्तक अद्भुत भारत के अनुसार जो क्या है 49 दिनों में तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 49 दिन के बाद। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 6 वर्षों के बाद। ठीक है, इसके अनुसार किसके अनुसार? A.L. वासन के अनुसार कितने? 49 दिनों में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आगे बढ़ते हैं, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कहता है एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्फूर्तों का निर्माण करवाया। देखिए एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भाग, कितने भाग में? 8 भाग में बांटकर उसके 8 स्फूर्तों का निर्माण करवाया। क्या है? निर्माण कराया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। देखिए बुद्ध का जो जन्म एवं मृत्यु है एक की तिथि जो है चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किससे मिलता है? त्रिपिटक से मिलता है। वो त्रिपिटक क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधव पिटक है। कौन कौन सा पिटक है? त्रिपिटक कौन कौन सा है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधव पिटक। ठीक है, ये तीनों जो त्रिपिटक से हमें प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। देखिए जो तीनों पिटकों की भाषा कैसी है? पाली है। कहता थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाद मत की थेरवाद की पाली त्रिपिटक सबसे पुरानी है। सुत्त पिटक में बौद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। देखिए सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया है। और विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुओं के लिए बनाया गया नियमों का संग्रह किया गया है। ठीक है, विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। और इसमें संघ के अनुशासन और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले
प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम पीठक में शुद्ध पीठक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशील के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्न उत्तरी समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पीटक के 5 निकाय हैं। सूत्र पीटक के 5 निकाय क्या क्या है? दिग, मजलिस, संयुक्त, अंगुत्तर और खुदक। ठीक है, सूत्र पीटक के 5 निकाय कौन कौन से है? दिग है, मजलिस है, संयुक्त है, ठीक है, और अंगुत्तर है और खुदक है। कहता है बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुदक निकाय के 15 पुस्तकों में से एक है। देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेरागाथा क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। थेर गाथा क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। और थेरी गाथा है बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है। थेर गाथा है बौद्ध भिक्षुओं का गीत है और थेरी गाथा है बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद, ठीक है, अनिश्वरवाद है जिसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म मूलतः क्या है? अनिश्वरवादी है जिसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। देखिए, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की क्या है? मान्यता है। कहता है तृष्णा को छीन हो जाने को की अवस्था को ही बौद्ध का निर्वाण कहा। क्या है? तृष्णा को छीना हो जाने पर क्या है? छीन हो जाने पर तृष्णा को छीन हो जाने पर अज हो जाने की अवस्था को बुद्ध का निर्वाण कहा गया है। कहता है विश्व दुखों से भरा है। क्या है? विश्व जो है दुखों से भरा है, यह का सिद्धांत बुद्ध के उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध के उपनिषदों से लिया गया है। कहता है बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में विभाजित था। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित था। एक था भिक्षुक। भिक्षुक क्या था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। देखिए, भिक्षुक कौन था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहा जाता था। एक होता था उपासक। उपासक क्या होता था? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। भिक्षुक वो होते थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। लेकिन उपासक होते थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसे उपासक कहते थे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। देखिए, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। अब बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। देखिए, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बौद्ध, धम्म एवं संघ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ है। इस तरह से आज की इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। बौद्ध धर्म का ये एक पहला पार्ट क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। ये दूसरा पार्ट करने का रीज़न एक ही है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।